यश कीर्ति मिल रही है। स्वामी सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर कहा है, राजा परीक्षित आज बड़ी सुंदर भाव में देखिएगा, विश्राम किया गया, बहुत अच्छी खातरदारी की अक्रूर जी की। नंदराय जी ने कहा है कि आपको ऐसा करना है, प्रातः काल बलराम कृष्ण को साथ में करके आना, और मैं कंस को कर दूंगा जाकर के, लेकिन वहीं तुम्हें मार्ग में मिल जाऊंगा। ऐसा सुंदर सा भाव, इतना आनंदमय भाव। और ये नंद बाबा बड़े प्रेम बड़े आनंद के साथ में देखेगा आज वह मथुरा के राजा कंस को कर देने के लिए चले जा रहे हैं। उसी रात्रि में अक्रूर जी वहां ठहर जाते हैं, लेकिन अक्रूर जी के रुक जाने पर आज प्रातःकाल कृष्ण बलराम को जाना है मथुरा के लिए। मैया यशोदा रानी अगर हाँ कह देगी तो वह चला जाएगा, अगर ना कहेगी तो नहीं जा पाएगा। माँ की तो ममता बड़ी कोमल होती है ना। स्वामी सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित यशोदा मैया के पास में कन्हैया ने आकर के कहा, यार देख मैया, तू मुझको एक बात बता, कितना प्यार कर रहे हैं मोरी। तो मैया कह रही है, लाला कोई प्रेम की सीमा हो तो मैं बताऊं, प्यार की और प्रेम की तो कोई सीमा नहीं है। तो मैं क्या बताऊं तुझे कि कितना प्यार कर सकते हैं। भगवान ने कहा, तो देख मैया, मैं एक बात कहना चाहूं तो कहा, मेरे सखा ग्वाल बाल नंद बाबा, मैंने सुना है कि मथुरा में कोई बहुत बड़ा मेला लगा है और उस मेला को देखने के लिए जा रहा है, उस उत्सव को देखने जा रहा है। और उस उत्सव में ना हमारे जितने भी संबंधी हैं सब आएंगे, माने जिससे हमारा कारोबार चल रहा है, जिनसे हमारा व्यवसाय है ना, वह सब मिलेंगे। और देख भैया, महाराज कंस का भी न्योता आया है कृष्ण बलराम दोनों के लिए। मेरा भी मन है कि मैं वहां जाकर के अपने नंद बाबा के साथ में उन लोगों से मिलूं जिनके साथ में नंद बाबा की रीति प्रीति है, कारोबार चल रहा है हमारा। तो मैं चाहता हूं कि अब बड़ा हो गया हूं तो अपने बाबा के कंधों का जो भार है वो कुछ कम कर दूं। मथुरा का आना जाना मैं संभालूं, बाबा वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, तो इसलिए मैं उन्हें थोड़ा सा आराम देना चाहता हूं। तो यशोदा मैया से कह रहे हैं, भगवान देख मैया, इसलिए तो एक बात कहूं मैं, तू मोको मथुरा जाने के लिए मना मत करना, प्रातः मैं मथुरा जाऊंगा, प्रातः बड़े भैया बलराम भी जाएंगे। तो यशोदा मैया कह रही है, देख कन्हैया, मैं भी तुमको एक बात सीधे सीधे बता रही हूँ, तुझे मथुरा नहीं जाना है और तू मथुरा जाने की जिद मत करना, क्योंकि लाला कृष्ण तू ना जाने है, मथुरा को राजा कंस बहुत बड़ा निर्दयी, बहुत बड़ा पापी है। इसलिए मैं तुझे मथुरा नहीं जाने दूंगा। लेकिन भगवान ने आज मैया के हाथ जोड़े, पांव पूजे, पैरन में पड़े, बहुत विनती की, निवेदन किया बहुत। लेकिन यशोदा माँ ने कहा, मैं तुझे मथुरा जाने की अनुमति नहीं दूंगी लाला। तो स्वामी सुखदेव जी कह रहे हैं, अब कई प्रकार से मथुरा जाने की अनुमति जब कृष्ण को ना मिली तो उनके मन में एक ही बात आई कि अब एक काम कर लो जिससे कि मैया मथुरा जाने के लिए हाँ कह देगी। और वह कौन सा काम किया पता है? ठाकुर जी ने रोना प्रारंभ कर दिया। बालकों पे बड़ी चालाकी का काम होता रही है, जब कैसी भी बात ना बने तो फिर रोना प्रारंभ करें, और वह जब तक रोते ही रहना तब तक उनको काम न बन जाए। और हर माँ बाप देखें अब रो रो बहुत,
बहुत देर तक तो अपने हृदय आत्मन को माता पिता बड़ा दबा के रखे, रोन दे कितनी देर रोए वो, लेकिन पर अंत में ना उनकी जिद पूरी करना ही पड़ता है। भगवान रोने लगे, मैया कहने लगी तू कितना भी रोला लेकिन मथुरा जाने ना दो तो। जब कन्हैया को रोते रोते देर हो गई, आंखों का काजल कपोलों तक बह आया, बहुत जोर से श्याम सुंदर रो रहे हैं। तो एक बात और यशोदा मैया से कन्हैया ने कही है, देख मैं जान गयो तू मोकू चौना जान दे रही मथुरा, कहा जान गयो तू बता। कभी कभी बालक भी रोते रोते ऐसे ही कह ना, तो भगवान कह रहे मैं जान गया हूं तू चौना मथुरा जान दे रही। भगवान ने कहा मैं तेरो लाला ना हूं, तू मोकू कहीं से लेके आई, तासु तू ना वो मथुरा जाने से मना कर रही है। अगर मैं तेरो लाला होता ना तो तू मथुरा जाने से मना थोड़ी कर, अब मैं तेरो लाला ही ना हूं तो तू मथुरा जाने के लिए मुझे मना कर रही है। और मुझे ना आस भास हो रहा है कि अब ब्रजवासी कह में मोकू काले कलूटा, तेरी मैया तो इतनी गोरी है, तेरे बाबा तो इतने गोरे हैं, लेकिन तू कालो कहां से आ गए हो? नंद यशोदा को लाला तो है ना तू भैया। कभी कभी हम का बालक तो ऐसे कहते हैं ना, तो वही ब्रजवासी कह में हंसी मजाकन में उन लाला कन्हैया से, तो वो कन्हैया कह रहे हैं वो ब्रजवासी मोसू कह में ना कि तू नंद यशोदा को लाला ना है। तासु आज मेरी समझ में आ गए हो कि मैं तुम्हारो लाला ना हूँ, तासु तुम मोकू ना मथुरा जाने से रोक रही नहीं। तो काई की भी मैया ना कहीं भी उत्सव में और मेला को देखने के लिए जाने से ना रोके ना है, जैसे तू रोक रही है यशोदा मैया। इसलिए ना मैं तेरा लाला ही नहीं हूँ, तू चाहती नहीं है कि मैं वहाँ मथुरा वालों के पास में जाकर के उनसे प्रीति जोड़ूं, वो बड़े बड़े राजा महाराजा लोगों से मेरी प्रीति जुड़े, मैं धनवान बनूं, मेरा व्यवसाय कारोबार को संभाल कर बड़ा बनूं, मेरी कीर्ति यश फैले संसार में। क्योंकि तू चाहती है कि मैं तेरी केवल गायों को चराता रहूं, ग्वाला बन करके रहूं बस। यशोदा मैया भी रोने लगी। अब काई को पुत्र अगर इस प्रकार मैया से कहवे कि मैं तेरो लाला ना हूं, पतो है मोकू मैं तेरो लाला तू ना हूं, तो मैया रो करके कह रही है देख कन्हैया ऐसे तो मत कह रहा, बार बार कह रहा है कृष्ण, तो मैया कह रही है ना। अच्छा तुमको एक बात बता, कौन ने कही तो सु कि तू मेरो लाला ना? अब भगवान ने को सारे ब्रजवासी लोग कहे ना, किसको नाम लो? सब कहे कि नंद यशोदा को लाला ना है, तो तेरी मैया तो बड़ी गोरी गोरी है, तू तो बहुत सामलो है, कारो है। यशोदा मैया ने देखा कि बहुत हट कर रहा है कृष्ण, तो भैया ये बाल हट है, इसलिए बेचारे यशोदा मैया को मानना पड़ा। ठीक है चला जाइयो, रात जाना है ना, अपने ग्वाल बालन के साथ में जाइयो और ग्वाल बालन के साथ में रहियो। मथुरा को राजा बहुत पापी है, वहाँ के लोग बहुत खराब हैं, और लेकिन जल्दी आ जाइयो वहां से लौट के। भगवान कहने लगे परसों आ जाऊंगा, तो मुझे चले जाने दो। तय हो गया कि हाँ कृष्ण जाएगा। प्रातः रात्रि विश्राम किया। यशोदा मैया का हृदय बड़ा कंपित हो रहा है, बड़ा बड़ा दुखी हो रहा है, वो रो रही है, हाय मैंने जाने के लिए कह तो दिया, लेकिन मैं उसके बगैर कैसे रह पाऊंगी। प्रातः भयो, और जैसे ही प्रातः भयो अक्रूर ने रथ लगा दियो दरवाजे से, तो यशोदा मैया अपने कन्हैया अपने लाला को बहुत अच्छी तरह से सजा दजा रही है। देखो कभी तो या पगड़ी को बांधे, कभी या को बांधे, कभी या पगड़ी को बांधे, कभी या मोर पंख को लगावे, कभी या करधनी को डाले, तो कभी या बाजू बंद को पहनावे, लेकिन कभी उतार दे, कभी पहनाए दे, कभी उतार दे, कभी पहनाए दे। वकी समझ में ही ना आ रहा कि मथुरा मेरो लाला आज पहली बार जा रहा है, तो मैं या को कहा पहनाऊं। और जब इस प्रकार से वस्त्रों को पहनाती है, उतारती है, पहनाती है, उतारती है, तो भगवान ने बड़े प्यार से कहा मैया मैं यशोदा का लाला हूं, और मेरी मैया जितने प्यार से मुझे जो भी पहना देगी ना, मुझे वही अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें माँ का प्यार होगा, माँ का प्रेम होगा। इसलिए ना तुझे मुझे केवल एक बार में पहना दे, जो भी पहनाना है, बस देख तो सही मैं कैसा लगता हूँ। यशोदा मैया ने आज
लाला को बहुत सुंदर सजाया, बलराम को श्रृंगार भी अपने आप ही किया और दोनों को बहुत अच्छी तरह से सजा करके ना अक्रूर जी के हवाले कर दियो। आराम से ले जाएंगे इनको, लेकिन माता यशोदा का हृदय बड़ा दुख रहा है। रथ में चढ़ा दिया। स्वामी सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, वह माता यशोदा का हृदय रो रहा है। रथ में बैठे कृष्ण जब जैसे ही रथ आगे बढ़ाना तो गाल वाल गोपियों ने आकर के घेर लिया। भोर प्रातः जा रहे थे, रात्रि में चर्चा किसी से नहीं हुई, बात भी किसी से नहीं हुई, किसी ब्रजवासी किसी गोपी को पता नहीं है कि कृष्ण प्रातः मथुरा जाएंगे, इसलिए आज कोई भी गोपी किसी को पता नहीं है। लेकिन आसपास पड़ोस से जितनों को पता चली ना, वो दौड़ी दौड़ी आ गए, कृष्ण को घेर लिया। आप क्यों जा रहे हैं मथुरा? कन्हैया, आज से पहले आपने कोई काम हमें बिना बताए नहीं किया, आज आप इतने निर्मोही हो गए हैं कि हमें छोड़ करके मथुरा तक जा रहे हो, इतनी दूर, और बता भी नहीं रहे हो कुछ बात। क्यों जा रहे हो? क्या कारण है? कैसे जा रहे हो? कब आओगे? भगवान ने कहा है, गोपियों में मथुरा जा रहा हूँ, दूर नहीं जा रहा। मथुरा तो जाना आना लगा रहता है ना हमारा। मैं बड़ा हो गया हूँ, अपने पिताजी के कार्यों से मुझे जाना आना पड़ेगा, तो मैं तुम्हें हर बात मथुरा से जाने की छोटी बात भी बताऊं क्या? मथुरा का तो रोज का आना जाना रहेगा ना गोपियों, आप मेरा मार्ग छोड़ दो, जाने दो मुझे। गोपियों ने कहा, कब आओगी श्याम सुंदर? भगवान ने कहा है, परसों आ जाऊंगा। ठीक है, अब तो हट जाओ मार्ग से। बेहल, बेचैन, अति आतुल, बावली हुई गोपियां कृष्ण समझा रहे हैं, मार्ग को छोड़ दिया। बड़ी सरल है बेचारी गोपियां, बड़ी सीधी है, कन्हैया के समझाने मात्र से वो मान गए। और कृष्ण उन्हें छोड़ के जब चलने लगे रथ में ना, तो वो गोपियां पछाड़ खा करके गिर के रो रही। यशोदा मैया ने कहा, लाला एक बार तो सुन मेरी। अरे कृष्ण, एक बार तो मुझे यशोदा मैया कहते जा, एक बार तो मुझे हृदय से लगा, गले से लगा। ऐसा लग रहा है कि उसका हृदय टूट रहा है। आज के बाद में इस गले से, इस हृदय से ये कृष्ण कभी आकर नहीं चिपकेगा। क्या कभी ये मुझे माँ, मैया कह करके बुलाएगा? नहीं। ऐसा लग रहा है कि न जाने कितने दूर सदियों का से बिछड़ना चाहता है। और ऐसा जब भाव यशोदा को लगा है ना, तो भगवान ने माता यशोदा को आश्वासन दिया, मैया मैं परसों आ जाऊंगा, पक्का वादा कर रहा हूँ, तू निराश मत हो। तो तू बेचैन होगी तो मैं कैसे जा पाऊंगा? तू मेरी हिम्मत बना, मैं जाना चाहता हूँ। पुत्र के स्नेह के प्रेम में पागल सी हुई यशोदा माँ ने देखा कि जिस पुत्र को, मेरे पुत्र को अगर खुशी है, प्रसन्नता है, तो हर माँ चाहती है कि पुत्र प्रसन्न रहना चाहिए। ठीक है, जा रहा है रथ जैसे ही गया, कुछ गोपियां रथ निकलने के बाद आई, और जब आगे रथ निकल गया ना, तो गोपियों ने उन गोपियों से पूछा कि ये रथ गया है, इसमें कौन गया बहन? तो वो गोपियां कह रही हैं, इसमें वो श्याम सुंदर हमें छोड़ के चला गया है। तो आज गोपियां रो करके कह रही हैं, कन्हैया आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा कि आज हुआ। और रोते हुए गोपियों ने कहा है, कृष्ण, वह गोपी कह रही है जो बाद में आकर के देख रही है कि कृष्ण चला गया, मुझसे नहीं मिला। कौन आया था उसे लेने मथुरा से? किसके साथ गया है वो? और रोकर के उस गोपी ने कहा है, आज बेरी आज
भयो अक्रूर, अब रथ पहुँचो समरिया को दूर। अब रथ पहुँचो समरिया को दूर, अब रथ पहुँचो समरिया को दूर। आज बैरी, आज बैरी, आज बैरी भयो अक्रूर, आज बैरी भयो अक्रूर, अब रथ पहुँचो समरिया को दूर। अब रथ पहुँचो समरिया को दूर, अब रथ पहुँचो समरिया को दूर। तूने रोका नहीं उसे, क्यों जाने दिया? वो गोपियां कह रही है मैंने तो रोकना चाहा, लेकिन उसने कहा है कि परसों आ जाएगा। और वह गोपी कह रही है तूने तो जाने दिया लेकिन मैं नहीं जाने देती। ऐसी मोहे खबरिया होती, ऐसी मोहे खबरिया होती। अगर मुझे पहले से पता होता कि कृष्ण जाएंगे तो मैं क्या करती। ऐसी मोहे खबरिया होती, ऐसी मोहे खबरिया होती। तो मैं रथ ले आगे सोती, तो मैं रथ के आगे सोती। चाहे हो जाती चकनाचू, चाहे हो जाती चकनाचू। अब रथ पहुँचो समरिया को दूर, अब रथ पहुँचो समरिया को दूर। आज बैरी ओ आज बैरी, आज बैरी भयो अक्रूर, आज बैरी भयो अक्रूर, अब रथ पहुँचो समरिया को दूर, अब रथ पहुँचो समरिया को दूर। अब रथ पहुँचो समरिया को दूर। बेचारी गोपियां पछाड़ खाती, रोती बिलकती, डरती, बेचैन। रह गए, कृष्ण चले गए। अब व्रज की हालत क्या है? जैसे कि शमशान में अनेक मुर्दे जल रहे हैं और कोई भी मुर्दा किसी को पूछ नहीं रहा है। वही दुख ब्रजवासियों को है कि उनमें कोई ऐसा नहीं है जो कि किसी एक दूसरे को अपनी सुध बुध या अपना दुख बता पाए, क्योंकि जो दुख एक को है वही अनेक को है, सबको वही दुख। विरह में बेचैन कृष्ण के चले जाने पर गोपियां मूर्छ सी होकर के गिर पड़ी। आगे रथ निकला तो अक्रूर जी के मन में भाव जागा है, मैं इतना निर्दयी कैसे हो सकता हूँ? बेचारी ये तो मर जाएंगी गोपियां, ये ब्रजवासी तो कृष्ण के बगैर रह ही नहीं सकते साहब। तो क्या करना चाहिए मुझे ना? कंस का आदेश है वह मुझे मार देगा, प्राण घात करेगा तो कर दे, लेकिन मैं अब इसे लेकर के नहीं जाऊंगा, इन्हें यही छोड़ दूंगा। और यमुना में स्नान कर रहे हैं कि हे यमुना मैया मुझे इस पाप से बचा ले कैसे भी।
ये नन्हे नन्हे बालकों को मैं ले जा रहा हूँ, ये कंस ने मार डालेगा और मैं बहुत बड़ा पाप का भागी बनूंगा। साथियों, वही ककरू जी ने यमुना में स्नान किया प्रायश्चित के लिए माता यमुना को। तो उनके मन के मैल को निकालने के लिए भगवान ने एक काम किया है। जैसे डुबकी लगाकर अंदर गए ना, तो वही भगवान परमात्मा कृष्ण नीचे यमुना में उन्हें दर्शन दे रहे हैं। शेष पर सवार हैं, आनंदमय भाव है, कृष्ण नजर आ रहे हैं। और जैसे बाहर निकल के आते हैं तो वही कन्हैया रथ पर बैठे होते हैं। बाबा, चाचा क्रूर, क्या बात है, बताओ तो सही, क्या परेशानी है? लेकिन अंदर गए, फिर कृष्ण को देखा, बाहर आए तो फिर कृष्ण को देखा। अब उनके मन में आ गया है कि ये कृष्णमय है संसार। कृष्णमय संसार है जिसे मैं ले जा रहा हूं ना, ये कोई बालक नहीं है। यह उस मथुरा का राजा कंस इसका काल नहीं है, यह उसका काल है जो उसके पास जा रहा है। राजा कंस ने अपने काल को न्योता दिया है, मानो काल को न्योता। आगे गए यमुना के किनारे पर अक्रूर जी को नंद बाबा मिले। वसुदेव और नंद बाबा की बहुत सुंदर भाव से आज सेवा सत्कार किया कंस ने और बहुत सुंदर रहने के लिए स्थान दिया। कन्हैया जी ने कहा, बाबा मैं नगर को घूम के देखना चाहूं। तो नंद बाबा ने कहा, लाला ये नगर मथुरा नगर है, कोई गोकुल वृंदावन तो है नहीं भाई। लेकिन भगवान ने कहा, बाबा आपको शिकायत का मौका तो नहीं मिलेगा, ठीक है चला जाओ। और जैसे ये गए ना, तो आगे जैसे ही जा रहा यमुना के किनारे पर घूम करके, तो वह रजक नाम का जो धोबी था वस्त्र धोता था भगवान। ठाकुर जी ने जाकर के देखा तो वह सुंदर से वस्त्र थे ना जो धो रहा था। बाल बालों का मन किया उन्हें पहनने के लिए। तो यह सेवक भगवान कृष्ण को मारने का मन बना रहा है कि राजा कंस बड़ा इनाम पुरस्कार देंगे। तो भगवान ने इसमें जब उसने कहा आप सेवकों से कि इसे पकड़ लो और मार डालो, तो कन्हैया ने इस रजक का उद्धार किया, वस्त्रों को ले लिया, ग्वाल वालों ने पहन लिया। आगे द्रोण नाम के दर्जी पर कृपा बरसाई भगवान ने, तो उसने इन वस्त्रों को पहनाया। सुदामा नाम के वाली ने दिव्य हार पहनाए भगवान को। और इसके बाद में आगे गए तो 3 जगह की टेढ़ी कुब्जा को कृतार्थ किया। भगवान ने दिव्य सुंदरी बनाया। वह अंगराज लेकर के कंस को लगाया करती थी, वह भगवान को लगाया। चंदन बंदन सुंदर माला सुशोभित बड़े सुंदर वस्त्र, अब तो एकदम से राजकुमार की तरह चमकने लगे। मथुरा के राजा कंस के धनुष यज्ञ समारोह में जाकर भगवान ने महादेव के धनुष को पकड़ा, खींचा और तोड़ दिया। राजा कंस का महाधनुष जब टूटा तो वह घबराने लगा है कि अब तो मेरा काल आ गया। महाबत से कहा, भैया रात्रि भर कुबलिया पीड़ हाथी को मदरा पिलाओ, प्रातःकाल प्रथम दरवाजे पर लगाओ। सेवकों से कहा नंद को पहले बुला लेना, इन बालकों को बाद में। चारुण मुष्ट को आदेश किया है, मेरे राज्य में मेरे दरबार में आते ही पकड़ के इन्हें मार देना, मेरे पास ना आ पाए। और वही प्रातःकाल हुआ है सज्जनों। भगवान नंद बाबा पहले बुला लिए गए। मल्लशाला के मैदान में सुंदर दरबार में कंस बैठा है, बड़े बड़े महारथी लोग यहाँ पर विराजमान हैं। कंस महाराज का दरबार है। ठाकुर जी जब गए तो देखिए कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया है उन्होंने। और उसके बाद में जब यज्ञ में पहुंचे तो बड़ा सुंदर कहा है स्वामी सुखदेव जी ने, मल्लानाम सनीरणाम नटवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण
वासुदेवा गोपानाम सजनो सता चित भुजा सायना सुपुत्रो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा। मल्लों को भगवान कृष्ण वज्र के समान दिखाई दे रहे हैं, जनसाधारण को उत्तम मानव दिखाई दे रहे हैं, गोपों को अपने जैसे लग रहे हैं, मंत्रियों को कामदेव के रूप में, राजाओं को महाराजा लग रहे हैं, माता पिता को अपने पुत्र के रूप में दर्शन दे रहे हैं, कंस को यमराज के रूप में दर्शन दे रहे हैं, अज्ञानियों को अपूर्ण, योगियों को परम ब्रह्म और वैष्णव वंशियों को अपने इष्ट देवता के रूप में दर्शन दे रहे हैं। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिने। जिसकी जैसी भावना वैसे ही भगवान को वह देख रहा है। और जैसे ये दरबार में गए, चारुण मुष्टिक ने क्या किया? कन्हैया को चारुण ने, मुष्टिक को बलराम जी खींच लिया। भगवान कृष्ण कहने लगे, भाई देखो हम तो अपने मामा के यहाँ या मेला उत्सव देखने आए हैं, तुम लोग ये परेशानी तो करो मत हमारे सामने। बताओ ये पहलवान पहाड़ के समान बलवान, कंदराओं के समान मुख वाले, विशाल पर्वतों के जैसे आकार के, हम नन्हे नन्हे से बालक, आप हमें छोड़ दो भैया, हम तुमसे युद्ध ना करना चाहते। अगर तुम्हें हमारा कौशल देखना है ना तो हमारे बराबर के योद्धा बुला ले, फिर दिखाएंगे हमारी मैया ने कितना दूध पिलाया है। नंद बाबा ने देखो भाई ये गलत है, हमारे बालकन के संग कैसे भी मैं तुम्हारे मंदिर में सवामल लड्डुओं का भोग लगाऊंगा, मेरे बालकों की, मेरे पुत्रों की रक्षा कर दूं कैसे। और कन्हैया ने जैसे देखा है कि बाबा बहुत बेचैन है रहे हैं, परेशान है रहे हैं, तो देखिए आज वही भगवान ने कहा है चारुण से, भैया देख हम तो कुछ सही बात बता रहे हैं, हमारी बात मान ले, हमारे बराबर के पहलवान बता दे हमें, तो उनसे हम युद्ध कर पाए। चारुण कहने लगा, भैया ये युद्ध के मैदान में कोई छोटा बड़ा ना होकर, अब पता पड़ेगी तेने तेरी मैया यशोदा ने कितना दूध पिलाया, तो कितना माखन गोपी ने खिलाया है। ठाकुर जी ने कहा तो हमारी मैया यशोदा के दूध की बात करे ना, तो फिर तो अब तुझसे ही हाथ मिलाएगा। और देखिए चारुण ने जब भगवान को पकड़ रखा है ना, ठाकुर जी ने चारुण को ऐसे पकड़ा, घुमाया, फूल की तरफ पृथ्वी पर पटक दिया, गोविंदाय नमो, मुंह खुला, प्राण निकल के चले गए, मर गया बेचारा। बलराम जी ने मुष्टिक को पकड़ा, ऊपर फेंका, घुमाया, एक मुष्टिक प्रहार सर में मारा, गोविंदाय नमो, मर गया। दो चार पहलवान और आए होंगे, तंगड़े तंगड़े बेचारे, वो सब भाग गए। कंस कहने लगा, और यहाँ पर बड़ा जोश पैदा हो गया है भैया ग्वाल वालों के अंदर, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल, वाह बेटा कन्हैया। कंस कहने लगा, मूर्खो मेरे पहलवान मारे जा रहे हैं, तुम शोर कर रहे हो, बाजी बजा रहे हो, नगाड़ों को तो ग्वाल वालों ने पकड़ लिया और जोर से बजा रहे हैं। अब नन्हे नन्हे बालक ऐसा कौतूहल करें तो सभी करें भाई, वाह बेटा कन्हैया, शाबाश। ग्वाल वालों को इतना भयो, इतना साहस बन गया। लेकिन कंस कह रहा है, मूर्खो इन बाजों को बंद कर दो, मेरे पहलवान मारे जा रहे हैं। एक छोटो सा सका कन्हैया से कहने लगो, लाला ये ऊपर जो बैठो है ना, बहुत बात बना रहे हो, जाको पूतना वाले हाथ दिखा देती। और कन्हैया को जैसे वह कहने लगो, जाको पूतना वाले हाथ दिखाइयो जरा, ये जाने ना भाई। तो ठाकुर जी ने छलांग लगाई, क्योंकि वो नटका भी काम कर चुके हैं,
एक ही छलांग में ऊपर कंस के दरबार में मुकुट जो था वह राजसी था, उसे उतार के सम्मान से रखा भगवान ने, और देखेगा उसके बालों को पकड़ लिया है और खींच करके ला रहा है। सुखदेव जी ने कहा छाती पर बैठ गए कन्हैया आज, और जब छाती पर बैठ गए ना तो ऐसा लग रहा है यमराज बैठ गया है, अब नहीं छोड़ेगा। और कंस कह रहा है देख भैया मैं तेरा मामा हूं, तू मेरा भांजा है, अब जैसे तू कहे जो भी कहेगो वही काम करूंगा, जैसे तू कहना चाहेगो, लेकिन वो कुछ छोड़ दे। लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं अगर मेरी बात होती तो मैं तुम्हें छोड़ देता, बात मेरी अपनी नहीं है। और कितना सुंदर कहा, बोलिए गोविंद। ये साउंड वाला कहाँ है भाई? कोई एक बंदा वहां से आ जाए। बोलिए गोविंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की जय हो। कहने लगे हैं वो भगवान। मेरी अगर बात होती ना तो मैं मान जाता कैसे भी करके, लेकिन बात मेरी नहीं है अपनी, मैं तुम्हें छोड़ देता, लेकिन तुम मेरी बात केवल मुझ तक सीमित होते तो। और कितना सुंदर का है, सुन मेरी जननी की तूने, याद कर लो मामा कंस उस समय को जब तुमने मेरी माता देवकी के साथ में जो बर्ताव किया, जैसा हाल किया था। सुन मेरी जननी की तूने और कैसी देख सजा कराई थी, कैसी देख सजा कराई थी, खींचा था रथ से बाल पकड़, खींचा था रथ से बाल पकड़, खींचा था रथ से बाल पकड़, खींचा था रथ से। आनंद कंद भगवान की। भगवान कन्हैया छाती पर बैठे कंस की छाती में प्रहार किया, वो प्राण निकल करके चले गए। गोविंदाय नमो नमः। मर गया बेचारा। और जब कंस मर गया तो भाग करके उग्रसेन के बंधनों को खोल करके प्रभु ने अपने माता पिता के बंधनों को खोला, उनसे मिले और बहुत स्नेह के कारण आनंदित होते हुए देखिए आज मथुरा का राजा उग्रसेन जी को बना दिया। स्वामी सुखदेव जी ने कहा नंद बाबा से भेंट की है वसुदेव जी ने, और उन्हें कुछ भेंट उपहार लेकर के प्रदान किया है कि तुम लौट करके जाओ गोकुल में। तो कितना सुंदर कहा है भगवान ने आकर के उनसे आज, सपिता सच जननियो पुष्णितां सुपुत्रवत, शिशून बंधु विरुतृष्टा कल्पहे कोस रक्षण। भगवान कृष्ण ने नंद बाबा से कहा है बाबा ये माता पिता वास्तव में वही होते हैं जो अपने स्वजनों के त्याग देने पर जो पोषण करते हैं बालक का, जो उन्हें अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छा सत्मार्ग देते हैं, वही माता पिता होते हैं। और इस प्रकार से दुनिया वाले जमाने वाले सदैव आपका गुणगान करेंगे, सदैव हमें नंद का लाला कहा जाएगा। और ऐसा आश्वासन दे करके ब्रज में बाबा नंद को भेजा। उसके बाद में वसुदेव देवकी ने यह सोचा है कि हमसे दूर रहने के कारण हमारे बालकों की कोई शिक्षा नहीं हो पाई है, तो उन्होंने अपने पुत्रों को सांदीपन गुरु के यहाँ शिक्षा के लिए भेज दिया।
माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठती। वो माता पिता शत्रु के समान होते हैं जो अपने बच्चों को अच्छी परवरिश, अच्छी शिक्षा प्रदान नहीं करते। जो सत्मार्ग पर चलने का, अपने बालकों को, अपने पुत्रों को अच्छी राह, अच्छा मार्ग, अच्छी बातें जो जीवन में बताते रहते हैं, वही माता पिता श्रेष्ठ होते हैं। हर माता पिता का धर्म होता है अपने बच्चों को अच्छी बातें बताना, अच्छी कहानियां सुनाना, अच्छे भाव से आनंदित करना उन्हें। और देखिए जब सांदीपन गुरु जी के यहाँ पर भगवान शिक्षा के लिए गए हैं तो देखिए बड़े सुंदर ब्राह्मण से वहां उनकी भेंट हुई है जिनका नाम है सुदामा। 64 दिन में रह करके गुरुदेव के पास में विद्या को अध्ययन किया है, शिक्षा पूर्ण की है। और 64 दिनों में समस्त शिक्षा का अध्ययन कर गुरुदेव को दक्षिणा देने के लिए तत्पर खड़े हैं। तो उनकी गुरु माता ने दक्षिणा मांग ली है, आप मेरे पुत्र को मुझे ला करके दे दो कृष्ण। तो ठाकुर जी ने यमराज से उनके पुत्र को ला करके दिया और उनसे विदा लेकर के मथुरा में आए। स्वामी सुखदेव जी ने कहा जिस दिन से भगवान मथुरा में आए हुए हैं ना, देखिए उस दिन से आज तक बड़ा सुंदर भाव। माता देवकी देख रही है कि आज कई दिन हो गए लाला को मथुरा में आए हुए, लेकिन वह किसी से बात नहीं करता, बोलता नहीं है, चालता नहीं है, कुछ भी किसी से नहीं कहता है, बिल्कुल अलग सा रहता है, बिल्कुल चुप सा रहता है। तो माता देवकी ने आज आकर के अपने पुत्र को स्वयं अपने हाथों से भोजन बना करके और लेकर के आई। और देखिए वो भोजन परोस करके थाली में रखा, लेकिन याद आई है कि यशोदा मैया तो उसे माखन खिलाती होगी शायद, और दधी मंथन करके स्वयं माखन कटोरी में रख करके चली और कृष्ण को रोटी पर माखन रख करके जब खिलाया तो सज्जनों जैसे माखन को देखा है कन्हैया जी रोने लगे। आज हिलकियां भर करके आंखों से अश्रु जब बह रहे हैं तो माता देवकी ने आज बहुत समझाने का प्रयास किया है, पुत्र क्या बात है, क्या परेशानी है तुझे, बता तो सही हमें, क्या कष्ट है। तो भगवान कृष्ण ने आज कोई जवाब नहीं दिया, बस रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। अब माँ है आखिरकार, वह बेचारी बेचैन हो रही है कि कुछ बता नहीं रहा, कुछ समझा नहीं रहा, कोई बात भी नहीं, तो ये रो रहा है आखिरकार क्यों। तो वसुदेव जी से कहा उन्होंने जाकर के आपका पुत्र रो रहा है, वो कष्ट में बेचैन है, परेशान है, आप जाकर के उसे पूछो तो सही कि क्या परेशानी है। तो देखिएगा वही वसुदेव जी ने कहा है कि इसी परेशानी क्या है इसके विषय में तो मैं नहीं जान सकता, क्योंकि इसका जो लालन पालन है ना यह मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे सामने नहीं हुआ। इसका जो बचपन बीता है ना वह नंद बाबा के यहाँ बीता है, इसलिए उन्हें तो पता उसका कि यह क्या चाहता है। और सज्जनों वही बात कह करके टाल दिया है कि मैं कुछ नहीं कर सकता देवी, लेकिन देवकी माँ कह रही हैं मेरा पुत्र है, बहुत दुखी लग रहा है मुझे, ये बताओ कि क्या परेशानी, अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो कुछ कराओ। तो वसुदेव जी ने यहाँ मथुरा के महामंत्री उद्धव से कहा है भैया यह तुम्हारा कृष्ण सखा है, मित्र है, इसलिए काम करो, उसे जाकर के पूछो कि क्या परेशानी है। मथुरा के महामंत्री होने के कारण तुम्हारा दायित्व है कि मथुरा के युवराज कृष्ण को क्या परेशानी है, इसलिए जाकर के कहो, पूछो उसे कि क्या कष्ट है। तो उद्धव जी ने जाकर भगवान से कहा है आप यह बताएं कि इस मथुरा नगर में आपको क्या कष्ट है, क्या परेशानी है। तो कृष्ण ने बड़ा सुंदर कहा यार मुझे इस मथुरा में कोई कष्ट नहीं है भैया, तो फिर परेशान क्यों हो आप। तो भगवान कृष्ण ने आज कहा है उद्धव मुझे इस मथुरा में आए हुए वर्षों हो गए हैं,
लेकिन आज उस मैया यशोदा की मुझे याद आ रही है, उन गोपियों की याद आ रही है, उन ग्वाल बाल बछड़ों की याद आ रही है, उन गायों की याद आ रही है जिन्हें मैं छोड़ के ब्रज में आया। वो मेरे बगैर कैसे रहते होंगे बेचारे। इसलिए केवल मुझे उनकी याद सता रही। और आज ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर भाव बनाया। भगवान ने कहा उद्धव मेरा एक काम करोगे आप। उद्धव जी ने कहा क्या करना है भगवान? मैं तुम्हें पाती दे रहा हूँ, इस पाती को लेकर के जाना है और मेरी यशोदा मैया, नंद बाबा, ग्वाल बाल सभी को जाकर के बताना है। वो मेरी याद में बड़े बेचैन रहते हैं, जाकर के समझाना है तुम्हें उनको उद्धव। लेकिन उद्धव जी ने कहा भाई मैं आपकी आज्ञा का पालन तो जरूर करूंगा भगवान, लेकिन सहजा यह संभव नहीं है कि मैं वहां पर बहुत समय तक रुक पाऊंगा। मैं मथुरा का महामंत्री हूँ। भगवान ने कहा यह पाती ले जाओ और मथुरा से मेरे ब्रज में जाओ। तो बस समय तो तुम्हारे ऊपर निर्धारित है कि तुम अपने ज्ञान के प्रकाश से क्या कर पाओगे, कैसे कर पाओगे, कितना समय लोगे, वो तुम जाओ। और देखिए आज बड़ा सुंदर भाव है। उद्धव जी जा रहे हैं आज। कहा माधव ने जब, कहा माधव ने ऊधों से कि वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को प्यार का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में बेसदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भर भर कर यही वो गान गाती हैं। और बड़े सुंदर भाव में जब उद्धव जी चलने लगे हैं ना, तो भैया बड़ा सुंदर कहा है। चले मथुरा से कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से गोपियों के प्रेम ने यह रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्रों में कांटे कहीं आओ इधर आओ, हमें गोविंद के उस प्रेम का कुछ तत्व समझाओ। उद्धव वृंदावन में जब गए ना, तो वहां की तरुवर लताओं ने उन्हें घेर लिया और वह कह रही ऐसा लग रहा उद्धव को कि हमसे कहना चाहते हैं कि हमें भी वो ज्ञान, हमें भी वो बताने का प्रयास करो उद्धव, जो कि तुम ब्रजवासियों को देना चाहते हो। आप अपना ज्ञान प्रकाश क्या भेजा, क्या कहा हमारे कृष्ण ने? हम भी तो उतना ही तड़प रहे हैं जितना की गोपियां। आप हमें बताओ ना। देखिए जिस दिन यह मथुरा से उद्धव आए हैं, तो वह रोज आना की ही बात थी। नन्हे नन्हे से बच्चे आते थे, मथुरा वाले मार्ग में आके बैठ जाते थे बेचारे। आज आकर के रथ रुका, दौड़ के आई, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। रथ को घूमा चारों और घूमने के बाद में लौट के चले गए, क्योंकि कृष्ण नहीं आया। आप कहें उन्हें महसूस कैसे हुआ कन्हैया नहीं आया? क्योंकि वह रथ का चक्कर लगा करके गए। वह जानते हैं ब्रजवासी कि अगर कृष्ण होता तो रथ के रुकने का इंतजार नहीं करता। अगर कन्हैया होता तो हमारे अपने ब्रजवासियों से मिलने के लिए, अपने ग्वाल वालों से मिलने के लिए वह चलते हुए रथ में से कूद गया होता। तो इसका मतलब है कि कृष्ण नहीं है। जाने लगे। उद्धव ने कहा अरे ओ भैया रुको, मैं मथुरा से आया हूँ कृष्ण का संदेश लेकर के। आप मुझे ये बताओ यशोदा मैया के महल कौन से हैं? बालकों ने कहा भैया यशोदा मैया के महल जाने के दो मार्ग हैं। एक मार्ग तो रथ के द्वारा वहां पहुंचा जा सकता है, दूसरा मार्ग सरल सा यह है कि यह पानी या जल बह करके आ रहा है ना उद्धव, इसके सहारे सहारे चले जाओ, यशोदा मैया के पास पहुंच जाओगे। उद्धव ने कहा क्या बक रहे हो तुम लोग? ये पानी या जल बह के आ रहा है, इसके सहारे कैसे वहां पहुंच जाएंगे हम? तो ग्वाल वालों ने कहा उद्धव यह जल या पानी नहीं है। जब से कृष्ण हम लोगों को छोड़कर चले गए हैं ना, तब से इस ब्रज में हर कोई उनकी याद करके रोता है। और
वो मैया यशोदा, वो नंद बाबा, वो गाय, वो बछड़े, वो सब तो उनके लिए रो रहे हैं। इसलिए उनके आंखों से निकलने वाले जो अश्रु है ना, वो बह कर के आ रहे हैं। वही जल है पावन पवित्र, माता यशोदा के नेत्रों से बह करके चला है। वहां अनेक गायें हुकरी भर के रोती हैं, अनेक बछड़े, लाखों करोड़ों बछड़े हुकरी भर करके रोते हैं। कृष्ण कहाँ है मैया? अच्छा एक बात बताइए यशोदा मैया, आपने अपने लाला को कहाँ भेज दिया है? रूठ गई हो क्या? आप उससे नाराज हो क्या? क्यों नहीं बुलाती हो? जब वो मुरली सुनाता था ना तो भूख प्यास नहीं लगती थी मैया। अब तो पनघट भी सुना, उपवन भी सुना, सब सुना है। उद्धव जी ने जाकर के नंद बाबा को प्रणाम किया, उनसे मिले। बूढ़े नंद बाबा को अपने लाला की याद आई ना, आंखों में जल भर आया, रोने लगे। भैया हमें यह बताओ, हमारा कृष्ण ठीक तो है? ठीक है। कभी हमारी याद करके रोता है? वो कहता है कुछ? हाँ, आपकी याद आती है ना तो रोता है, इसलिए तो भेजा है यहाँ पर मुझे। नंद बाबा तो बूढ़े हैं, समझदार भी हैं, ठीक है कोई बात नहीं है, कुशल तो है ना। हाँ, यशोदा मैया के पास ले गए ना तो उद्धव ने देखा है वह तो भैया झूले पर बैठी हैं और वह सूत की डोरी से उसे झुला रही है। और गोपियां कोई आकर कुछ कहता है ना तो धमका करके डांट देती है, सुनो मेरा लाला सो रहा है, सो जाने दो, उसके बाद बातें करूंगी तुमसे, बता रहा हूं। ऐसा है, उसका कन्हैया सो रहा है, और जब उसका कन्हैया सो रहा होता है तो वो कुछ भी बर्दाश्त नहीं करती। ऐसा प्रेम है माँ यशोदा का। क्या कोई उद्धव ब्रह्म की माता यशोदा को ज्ञान दे सकता है भाई? देखिए ये उद्धव की ज्ञान गोदड़ी है ना, चटक गई है। बृहस्पति जी का शिष्य बन करके आने वाले उद्धव, यहाँ पर इनकी कोई नहीं चल रही है। उन्होंने सोचा कि मैं यशोदा मैया को तो क्या बताऊं, लेकिन गोपियों के पास में जाकर के कुछ कहूं, उन्हें बताऊं। और गोपियों के पास में जब ये गए हैं ना तो बड़ा सुंदर कहा है इन्होंने, मैं मथुरा से आया हूं देवी, आपके प्राणनाथ प्रियतम का संदेश लेकर के आया। संदेश लेके आए, पाती मथुरा से आया है, उद्धव लाया है। बेचारियों ने दौड़ करके पाती को पकड़ लिया, खींच लिया, चीर चीर कर दिया पाती को। सुखदेव जी ने कहा उद्धव ऐसा देख रहा है पागलों की तरह, ये कैसे हैं ब्रजवासी लोग? क्या मैं इन्हें ज्ञान सिखा पाऊंगा या बता पाऊंगा कुछ? उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। कहाँ भेज दिया कन्हैया ने मुझे? इन पागलों में, बताओ पागल। लेकिन ये किसके पागल है? ये कृष्णमयी मस्ती के पागल हैं। कृष्णमय मस्ती चढ़ी है इन्हें। उद्धव ने कहा तुमने ये क्या कर दिया, मैं कैसे संदेश सुनाऊं? ये गोपी ने कहा संदेश जिसे सुनाना चाहती हो वो हमारे हृदय में बैठा है, हमें पता है वो क्या संदेश तुम बताना चाहते हो। ये गोपी ने कहा क्यों इससे बेकार में बहस कर रही है? देख तो सही ये काला भवरा कैसे कली पर बैठकर रस को चूस रहा है। दूसरी गोपी कहने लगी इसे ही क्यों देख रही है जैसे कि कन्हैया हम गोपियों के रस को चूस करके कुब्जा से प्रीति कर बैठे हैं, वैसे ये श्याम का दूत है, श्याम की तरह है। श्याम सांवले रंग का, यह भी सांवले रंग का है। और गोपियां बिरह, किसी गोपी ने कहा क्यों रो रही हो बहन? जने इस जले वन को छोड़ करके मृग चले जाते हैं, दक्षिणा लेकर यजमान को छोड़कर पंडित चले जाते हैं, वैसे ही कन्हैया चले गए, क्या है? उद्धव जी समझा रहे हैं गोपियों जरा मन एकाग्र करो, मन को ध्यान से देखो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रहा हूँ। गोपियों ने कहा उद्धव एक मनो सो गयो श्याम संग, एक ही मन था श्याम के संग चला गया उद्धव, मन न भये 10-20। मन कोई 10-20 थोड़ी होते, एक होता है वो श्याम के संग मथुरा में। बड़े प्रेम से गा रही हैं
केवल कृष्ण के भाव में गोपियां हैं। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में उनकी गुजारा करेंगे, लताओं में उनकी गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो आके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो वहाँ के बिहारी। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो वहाँ के बिहारी। उन्हीं के चरण लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। हम प्रेम मंदिर बनाकर हृदय में, हम प्रेम मंदिर बनाकर हृदय में, हम प्रेम मंदिर बनाकर हृदय में, हम प्रेम मंदिर। वहीं उनको भुलाया करेंगे, वहीं उनको बुलाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। उन्हें हम बिठाएंगे पलकों में आँखों में, उन्हें हम बिठाएंगे पलकों में आँखों में। उन्हें हम बिठाएंगे पलकों में आँखों में, उन्हें हम बिठाएंगे पलकों में आँखों में। उन्हीं से सदा लगाया करेंगे, उन्हीं से सदा लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। रूठेंगे हमसे तो आके बिहारी, रूठेंगे हमसे वो आके बिहारी। जो रूठेंगे हमसे वो आके बिहारी, रूठेंगे हमसे वो
मनाया करें, चरण पर उन्हें मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करें, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। या कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। गोपियाओं ने बड़े सुंदर भाव में कहा है, कृष्ण हमारे साथ हैं। ऐसा अद्भुत स्नेह गोपियाओं, कभी लता कभी पता कभी डाल, हर जगह देखो ये रख कृष्ण कभी दिखने लगता है तो कभी रास बचाने लगता है तो कभी उनके पास आ जाता है। उद्धव देख रहा है मैं कहाँ भेजाऊं, तुमने जान लिया है मैंने। ऐसे अद्भुत प्रेम में फंसे उद्धव ने आज ब्रज रज में लोट लगाना प्रारंभ किया है। केवल एक ही बात, एक ही स्नेह है, कृष्णमय, कन्हैया 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 कृष्ण। और देखेगा उद्धव को काफी समय यहाँ ब्रजवास करते हो गया है, लेकिन रंग रंग में ब्रज रंग रंग गई। जब कन्हैया के पास में लौट के गए तो कृष्ण ने इन्हें अपना सखा कह के अपनाया, अपना, क्योंकि इनके अंदर का वह अहंकार, वह अभिमान निकाल दिया है भगवान की प्रिय गोपियाओं ने, और उद्धव को ज्ञानी बना दिया। वास्तव में ज्ञान की क्या पहचान होती है? ज्ञान अकड़ से ज्ञानी नहीं होता है। थोड़ा सा ज्ञान होने के बाद में कहीं अकड़ दिखाने लगे हम ज्ञानी हैं या ज्ञान तो बड़ा सरल है, ज्ञान तो बड़ा सरल होता है, बड़ा विचित्र, बड़ा आनंदमय होता है। जब उद्धव के अंदर अकड़ थी ना, वो निकाल दिए कृष्ण ने, गोपियाओं ने, और यह तो केवल उनका कोई भक्त ही कर सकता है, इसलिए तो भगवान ने उन्हें भेजा। और बड़े प्रेम की बात है, थोड़ा सा अभाव समय का है। आगे देखिए यहाँ कंस की दो पत्नियां हैं जिनका नाम है हस्ती और प्राप्ति, जो जरासंध के पास में गई थी, उनके पिता थे। जाकर के कृष्ण बलराम के विषय में बताया कि हमारे पति को मार दिया है। तो जरासंध ने 17 बार 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण किया है। भगवान कृष्ण ने उन्हें 17 बार परास्त किया है। यह 18वीं बार युद्ध की तैयारी कर रहा है। और देखिए अब की बार काल यवन को साथ में लेकर के आ रहा है, इसलिए भगवान ने सारे ब्रजवासियों को देवताओं के द्वारा समुद्र में द्वारकापुरी का निर्माण करा के वहां भेज दिया। प्रातः काल का युद्ध, बलराम जी को मना करके भगवान युद्ध को छोड़ के भागने लगे। तो सुखदेव जी ने कहा जब कन्हैया भाग रहे हैं तो वह कालयवन पीछे से भाग रहा है। प्रवणसर पर्वत की गुफा में जाकर के छिप गए हैं जहां मुचकुंद महाराज सोए। अपना पीताम्बर उनके ऊपर डाल दिया और देखिए वह मुचकुंद पर आकर के कालयवन ने प्रहार किया। उनकी दृष्टि पड़ते ही जल करके भस्म हो गया है। सुखदेव जी ने कहा यह सूर्य वंश के राजा थे मुचकुंद, मान धाता पुत्र थे। और आज देखिएगा कालयवन जब जलकर भस्म हो गया तो भगवान वहीं गुफा में छिप गए। जरासंध ने उस पर्वत में आग लगवा दी। विजयश्री को पा करके लौट करके ब्राह्मणों को दान किया और वो अपने नगर में उससे मनाने लगा। भगवान कूद करके द्वारिका में आए हैं। देखिए आज ये द्वारिका नगरी स्वर्णमय है, बहुत सुंदर सुशोभित है। सुखदेव स्वामी ने कहा है द्वारिका में आकर के परमात्मा कृष्ण को सभी लोग बड़े प्रेम से संबोधन करते हैं, द्वारकाधीश भगवान की। अब यह द्वारकाधीश हो गए। ठाकुर जी ने देखा शत्रुओं का भय समाप्त हो गया, प्रजा प्रसन्न है, महल बहुत सुंदर है, मानो अवस्था भी जवान हो गई है। इसलिए अब तो शिक्षा भी पूरी हो ही गई, सब कुछ ठीक है। इस समय अब क्या होना चाहिए? तो उनके मन में भाव आया है कि अब हमारा विवाह हो जाना चाहिए, तो बड़े भैया बलराम जी की शादी हो जाए तो उसके बाद विवाह किया जाए।
अच्छा एक बात और भी होती है, छोटा भाई अगर बड़े भाई से पहले शादी करता है तो इसमें दोष होता है, और बड़े भाई को भी और छोटे भाई को भी। इसलिए जहां तक बन पाए बड़े भाई का विवाह होने के बाद छोटे भाई को विवाह करना चाहिए। और वही बलराम जी ने कन्हैया जी ने कहा ब्रह्मा जी से क्या देख रहे हो आप? अरे कोई संबंध, कोई कुंडली मिलान करो ना। ब्रह्मा जी ने कुंडली मिलाई तो वह रेवती मैया के साथ उनकी कुंडली मिली। बलराम जी का विवाह रेवती जी के साथ हुआ। बड़े धूमधाम से यहाँ पर यह रहने लगे, बड़ा सुंदर उत्सव मनाया गया। उसके बाद में बड़ा सुंदर कहा है भैया, एक दिन की बात है, भगवान अपने दरबार में बैठे तो देखिए एक ब्राह्मण देवता एक पत्र लेकर के आए। ये पत्र है भीष्मक महाराज की पुत्री रुक्मणी जी का। देखिए इनके भाई रुक्मी इनका विवाह अपने साले शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं, लेकिन यह बात उनको मंजूर नहीं है। इसलिए जैसे तैसे बेचारी रुक्मणी जी ने किसी ब्राह्मण के द्वारा पत्र लिख करके और भगवान के पास में भेजा। इस पत्र में देखिए कितना सुंदर भाव है, कितना सुंदर लिखा है। वो कृष्ण को पत्र के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं और कितना सुंदर है। देखिए उसमें लिखा है भगवान कृष्ण को, देखिए आप द्वारकाधीश बने बैठे हैं, इसलिए आप चाहें भगवान कि मैं आपका वरण करूं तो मेरे लिए धन दौलत या गाड़ी बंगला आदि होना चाहिए, सो मेरे पास में आपको देने के लिए कुछ नहीं है। और कितनी सुंदर बात कही है, अगर मैं आपको दहेज भी दे सकती हूँ तो क्या दे सकती हूँ। बड़े प्रेम से बड़े सुंदर भाव में यह कह रहे हैं। काजल की स्याही से लिखी है अर्जी, मैंने जैसे तैसे बड़ा मुश्किल से यह पत्र लिख पाई हूं, इसलिए कृष्ण आप इसे समझने का प्रयास करना। काजल की स्याही से लिखी है अर्जी, श्याम आओ न आओ तुम्हारी मर्जी, श्याम आओ न आओ तुम्हारी मर्जी, श्याम आओ न आओ तुम्हारी मर्जी। काजल की स्याही से लिखी है अर्जी, काजल की स्याही से लिखी है अर्जी, श्याम आओ न आओ तुम्हारी मर्जी, श्याम आओ न आओ तुम्हारी मर्जी। रुक्मणी जी ने कहा है भगवान, मैंने जब से नारद जी के द्वारा आपके सद्गुणों को सुना है ना, तब से मैंने आपका वर्ण कर लिया है, इसलिए मैं आपको यह पत्र भेज रही हूँ। और कितना सुंदर लिखा है, भेज रही हूँ तुमको पाती, भेज रही हूँ कुछ शर्माती में कुछ सकुचाती, कुछ शर्माती में कुछ सकुचाती, बातें लिखूं ना कोई फर्जी, बातें लिखूं ना कोई फर्जी, बातें लिखूं ना कोई फर्जी, बातें लिखूं ना कोई फर्जी। श्याम आओ न आओ तुम्हारी मर्जी, श्याम आओ न आओ तुम्हारी मर्जी।
बहुत दुखी हूँ। ऐसे एक जंगल में कपिला गाय खड़ी है और चारों ओर से सिंहों ने उसे घेर लिया, शिकार बना लिया। अकेली कपिला गाय और चारों ओर सिंह हैं, वो बेचारी घबरा रही है अपने प्राणों के लिए, इसलिए मैं भी उसी बात में। और कितना सुंदर का है, कपिला गाय सिंह ने घेरी, कपिला गाय सिंह ने घेरी, आओ नाथ करुणा तेरी, आओ नाथ करुणा तेरी, आओ नाथ करुणा तेरी, आओ नाथ करुणा तेरी। हो ना जाए जुलम हर जी, हो ना जाए जुलम हर जी, हाँ हो ना जाए जुलम हर जी, हो ना जाए जुलम हर जी, हाँ हो और कहा भगवान से पत्र के माध्यम से आज रुक पड़ी तेरी मैं हूँ श्याम, दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे नहीं अपना बना सकती। सर पे तेरी मैं हूँ श्याम, मेरी है ये आशा है मेरी, मेरी है ये आशा है मेरी, तेरी ना मेरी खुद कर जी, हाँ तेरी ना मेरी खुद कर जी, श्याम आओ ना आओ तुम्हारी मर्जी, ओ काजल की शाही से लिखी है अर्जी, ओ काजल की शाही से लिखी है अर्जी, हाँ काजल की शाही से लिखी है अर्जी, ओ काजल की शाही से लिखी है अर्जी, श्याम आओ ना आओ तुम्हारी मर्जी, श्याम आओ ना आओ तुम्हारी मर्जी, इतना सुंदर भाव है कि प्रभु आप आएंगे ये मुझे विश्वास है। और कितना सुंदर कहा, नैनों से जो प्रेम आंसू बहे, 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 है सत्य मुझको ये तड़पा रहे, 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 सिया में रहने जैसे रघुवर जी, ओ सिया में रहने जैसे रघुवर जी, सिया में रहने जैसे रघुवर जी, सिया में रहने जैसे रघुवर जी, आओ आओ तुम्हारी मर्जी, आओ तुम्हारी मर्जी, श्याम आओ आओ तुम्हारी मर्जी, श्याम आओ आओ तुम्हारी मर्जी, श्याम आओ आओ तुम्हारी बोले गोविंद भगवान की जय हो। ब्राह्मण देवता ने प्रभु से कहा, हमारे लिए क्या आदेश है?
भगवान ने कहा भैया आप ब्राह्मण हैं और हमारे लिए पत्र लेकर आए हैं, संदेश लेकर आए हैं, अतिथि गृह में भेजा, विश्राम कराया, बहुत कुशल अच्छी व्यवस्था की। और देखिएगा दारुक से कहा भैया हमारा रथ सजाओ तुम। सेवकों ने बहुत सुंदर श्रृंगार किया, दूल्हा बन करके भगवान चले जा रहे हैं। ब्राह्मण देवता को साथ कर लिया और जैसे चलने लगे तो बलराम जी सामने से आए, लाला इतना अच्छा सुंदर दूल्हा से बन के कहाँ जा रहे हो? तो बड़े भैया हैं सामने, अब ऐसे कैसे कहें कि ब्याह करने जा रहे हैं, नीचे गर्दन झुका ले। क्यों रे सुनना रहो तू, कहाँ जा रहे हो? गोविंद भगवान की जिन दानदाताओं ने दान दिया है वो इस प्रकार है। 101 रुपए अमित जी और 25 किलो गेहूं भंडारे के लिए दान में देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 101 रुपए लवेश कुमार जी की तरफ से भंडारे में दान, 500 रुपया बनी सिंह और एक मन गेहूं भंडारे के लिए मढ़ी निवासी। सभी दानी दाताओं के लिए जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। भगवान इनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। बोली गोविंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की जय जय श्री राधेश। अब कन्हैया कहना पा रहे भैया कि हम ब्याह करने जा रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा बड़े भैया हैं, बलराम जी ने अधिकार से कहा इसलिए तो बड़े बन के आए, अधिकार की वजह से उन्होंने कहा सुन तेरी समझ में ना आ रहा, कहाँ जा रहे हो लाला? अब नीचे गर्दन झुका रहे हैं, क्या कहें? उन्होंने कहा देखो ये ब्राह्मण देवता बड़े भैया बड़ी आस लेके आए और ये ब्राह्मण कुंदनपुर से आए हैं, इनके साथ में हम कुंदनपुर जा रहे हैं। अभी यह नहीं कहा कि ब्याह करने जा रहे हैं। तो बलराम जी ने सोचा कुंदनपुर में जा रहे हो तो फिर सीधा सीधा क्यों ना कह रहे हो कि ब्याह करने की ताई जा रहे हो? और लाला लेकिन ब्याह करने के लिए चल दिया दूल्हा बन के, बारात कहाँ है तेरी? बलराम जी कह रहे हैं बारात कहाँ है? बड़े भैया हैं भाई, अधिकार है कह तो सकते हैं, लेकिन कन्हैया कह रहे हैं यह बारात घरात यह सब अपनी प्रतिष्ठा के लिए होती है। बाकी वहां पर तो केवल एक ही काम होता है, विवाह। एक दुल्हन होती है, एक दूल्हा होता है, उनका संबंध जुड़ता है। बाकी तो अपनी प्रतिस्पर्धा के लिए होता है बड़े भैया। अब हमें दुल्हन चाहिए, दुल्हन को दूल्हा चाहिए, फिर क्या फायदा ऐसी बारात का? इसलिए आपको अगर मन है तो आप अपनी प्रतिष्ठा के लिए ले आओ। भाई के द्वार का धीश हो तुम, इसलिए तुम्हारी नजर कहीं झुक ना जाए तो बारात ले आओ। बलराम जी ने कहा सुन, जिनके डर के मारे भाग के या द्वारका में बस गए ना आके, वो भी आए हैं वहाँ, सावधानी तो जाइयो। लेकिन सुन कन्हैया जी ने कहा बड़े भैया आपके होते हुए सावधानी तो बरतना बड़ी कड़ी बात है ना, आप हैं ना साथ में। भगवान ने बलराम जी ने कहा तो तू आगे चल, तेरी बारात मैं लेके आ रहा हूँ। पीछे से सेना सजाई यदुवंशियों की, बलराम जी ने प्रस्थान किया, आगे कृष्ण जा रहे हैं। देखिए बड़ी सुंदर कुंदनपुर में पहुंचे, भीष्मक महाराज ने इनका सत्कार किया। जरासंध शिशुपाल को पता चल गया है कि यहाँ आ गए हैं, तो बड़ी कड़ी सुरक्षा की। लेकिन वही ब्राह्मण देवता ने मौका पाते रुक्मणी जी को जाकर सुनाया है, आपके प्राणनाथ प्रियतम आपको लेने आ गए हैं। आहा, इतने मन का कितना बड़ा आनंद उन्हें मिला है। और देखिए आज सखियों से कह रहे हैं झूमते हुए, हरिओ सखियों आज दुनिया का सर्वस्व सुख मुझे मिलने वाला है, इसलिए मेरे पास में आओ और मेरा श्रृंगार करो। कितना सुंदर आज रुक्मणी जी ने कहा। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो,
ऐसी दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सद्गुरु ने मेरी नीरे सगाई, सद्गुरु ने मेरी नीरे सगाई। उनको बुला के हथेली बना दो, उनको बुला के हथेली बना दो। ये श्याम सुंदर ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाहे छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाहे छूटे, सोवरू झूला जो कबहू न छूटे, सोवरू झूला जो कबहू न छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेरी सखियों से मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों से मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसे सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, प्रीति का धागा कबहू न टूटे, प्रीति का धागा कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियों से धागे सजा दो, आज मेरी मोतियों से धागे सजा दो, आज मेरी मोतियों से धागे सजा दो, आज मेरी मोतियों से धागे सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम
का सुरमा में आंखों में भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी दुनिया को छोड़ मैं तो उनकी दुनिया को छोड़ मैं तो कृष्ण कृष्ण गाऊंगी दुनिया को छोड़ मैं तो कृष्ण कृष्ण गाऊंगी सतगुरु को बुला के मेरे फेरे डलवा दो सतगुरु को बुला के मेरे फेरे डलवा दो सतगुरु को बुला के मेरे फेरे डलवा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बोले बांके बिहारी लाल की जय हो जय जय श्री राधे बोले गोविंद भगवान की 500 रुपए पवन कुमार जी की तरफ से भागवत कथा में दान और 200 रुपया गुरु जी के लिए। एक बार जोरदार ताली सभी भक्तों के लिए। ऐसे ही दान करते रहो और ऐसे ही भगवान की नित्य निरंतर कथा श्रवण करने को मिलती रहे। बोले गोविंद भगवान की आनंद करनंद भगवान की बोलना पड़ेगा राधे नक जोर से बोलो। बड़ा सुंदर भाव बड़े आनंद की बात है। देखिए रुक्मणी जी ने बहुत सुंदर श्रृंगार किया, गौरा पूजन के लिए चल गई। बहुत अच्छी सेविकाएं उनके साथ में जा रही हैं। बहुत सुंदर सुहागिन ब्राह्मणियों के यूथ उनके साथ में। मंदिर में पूजा करने के लिए जब यह गई तो माता से बहुत सुंदर पूजा की और स्तुति की और उन्होंने मनाया है माँ नमस्ते त्वाम्बिके अभीक्षणं स्वसंतां नयुतां शिवा। रुक्मणी जी ने कहा आप सेवकी प्रिय हैं, इसलिए हे माँ हे भगवती हे माँ गौरी आप मुझे वही वरदान दे दें जो कि आपने त्रेता युग में माता सीता को दिया था। मन वांछित हुआ तो जैसे वह उनकी चरणों में झुकी अपना सर रखा तो माता गौरा ने अपने गले का हार उनके गले में डाल दिया। यही आशीष है हमारी, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी पुत्री। और माता का आशीर्वाद पाकर के जब बेचारी निकली तो देखिए बहुत सुंदर भाव है। उसी मंदिर में सुहागिन ब्राह्मणियों को चरणों छू करके उन्हें भेंट कर रही हैं, आशीर्वाद ले रही हैं बहुत अच्छी तरह। और जैसे मंदिर से बाहर निकली हैं तो देखिए जितने भी बहुत बड़ी भीड़, बहुत सेना नायक, बहुत से सेनापति बड़ी भारी संख्या में जरासंध शिशुपाल ने लगा रखे थे ना। आज रुक्मणी जी की छवि का ऐसा तेज उनके ऊपर पड़ा, सभी काम मुक्त होकर के मूर्छित होकर के गिर पड़े। पहली सयोटी पर पैर रखा, दूसरी पर आए, तीसरी सयोटी पर पैर रखा ही था, एकदम से कन्हैया का रथ आ गया और रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा और लेकर के चले गए।
सखियां कहने लगी ले गो ले गो ले गो। मुकुट धर साम रे रे लाला दुए बापन केला। अरे ओ यह तो हमारी रुक्मणी नहीं मानी, क्योंकि तुमसे प्रीति कर बैठी, नहीं तू कहाँ काला कलूटा और हमारी कहाँ रुक्मणी कितनी सुंदर। ऐसे समय पर ना कछु कहते रहे हो, लेकिन चुपचाप ही खड़े एक सुनना पर नीचे ना कर। कछु कितनी गाली दे ले, कितनों कछु कह ले, शांत। अब तू कहा का कहने लगे जन तू बापन के तू मैयन के तू गाँवन के जन कहा का कही। लेकिन आज रुक्मणी जी को लेकर के भगवान चले गए। शिशुपाल जरासंध को पता चला तो देखिए युद्ध प्रारंभ हो गया। बलराम जी ने सबको परास्त किया और वहीं जाकर के देखा है तो देखिए वही रुक्मी जो एक सहस्त्र सैनिक लेकर के भगवान कृष्ण के पास में गया युद्ध करने के लिए, अपनी बहन को वापस लेकर आऊंगा और नहीं आया तो वहीं यहाँ लौट के नहीं मुंह दिखाऊंगा तुम्हें, ऐसा शिशुपाल को कह के गया। क्योंकि बेचारा शिशुपाल बैठो बैठो रो रहे और रोने की बात वही है, कंगन बांध के कोई आया और दुल्हन को कोई ले गया। भाई रोना तो है ना, जरासंध कह रहा है बैठो बैठो देख रोवे मत भाई। या बलराम थे ना प्राण बचा के भाग चल, अगर ये प्राण छोड़ देगो ना हमारे अंदर तो दुल्हन तो बहुत सी पैदा है जाएंगे, लेकिन तू बस प्राण बचा के भाग यहाँ से। ये बलराम है ना, ये छोड़ेगा नहीं, मार डालेगा। और बेचारे बच के भाग रहे। रुक्मी को भगवान कृष्ण ने परास्त किया और बांध के रखा रथ से। लेकिन वही बलराम जी पहुंचे, जाकर कहने लगे ये तेरा साला है, कृष्ण से क्यों बांधा है भाई। भगवान ने कहा इसने गलत काम किया इसलिए। रुक्मणी जी ने कहा आप इन्हें छोड़ दो, या मेरे बड़े भाई हैं और कोई भी बहन अपने बड़े भाई का तिरस्कार ऐसे नहीं देख सकती है, आप इन्हें छोड़ दो। तो छोड़ दिया भगवान ने। वैसा नहीं कि धौंस दिखाई हुई बड़ा भाई होगा तेरो क्या करूं तो है आज के जैसे नहीं। कन्हैया रुक्मणी जी ने थोड़ा कहा मेरे बड़े भाई हैं, मैं अपने सामने अपने भाई का तिरस्कार नहीं देख पाऊंगा। कन्हैया ने तुरंत बंधन से खोल दिया, एक ही बार में। आज के कृष्ण कैसे पता धमकी और दे में, लेकिन नहीं। अर्धांगिनी अगर कुछ कह रही है तो सही बात है, उसे मान लो। भगवान लेकर के रुक्मणी जी को आए द्वारिका में, बहुत अच्छी तरह से सबसे मिलन किया है, बहुत अच्छा मुहूर्त निकलवा के विवाह का समय आया। तो देखिए रुक्मणी जी के जितने भी सगे संबंधी थे ना, सबको न्योता भेजा, सबको बुलाया। भगवान कृष्ण ने अपने ब्रजवासियों को नहीं बुलाया, लेकिन रुक्मणी के जितने सखे संबंधी बहन भाई सहेलियां रिश्तेदार बुआ जितने भी थे, यहाँ तक रुक्मी को मारा पीटा था, युद्ध हुआ था, उसे भी मना करके लाए। रुक्मी को भी लाया, अपनी बहन के पास में आशीर्वाद देने के लिए आया है। बहुत सुंदर विवाह हुआ है द्वारिका में भगवान कृष्ण के साथ में। बोले मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम मुंडलोकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। रुक्मिणी रमण भगवान की जय हो। और हमारे परीक्षित जी यज्ञपति जी मैया रुक्मिणी का और भगवान श्री कृष्ण का कन्यादान करेंगे। इसके बाद में सभी बारी बारी से मैया रुक्मिणी का और भगवान श्री कृष्ण का कन्यादान करने के लिए आशीर्वाद लेने के लिए पधारेंगे। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की जय। आज के आनंद की जय। बड़े प्रेम से देखिए विवाह हुआ है, बहुत सुंदर भाव, बड़े आनंद की बात, कितना सुंदर भाव चल रहा है। आप लोग बड़े आनंद के साथ कन्हैया के विवाह के उत्सव का आनंद लेंगे। और देखिए भैया अब पहले बारात चढ़ाओगे या दावत खाओगे ये बताओ। दावत भूख लग रही है तो दावत खाओगे का, पहले बारात चढ़ाओगे।
हाँ बारात चढ़ जाएगी तभी तो भूख लगेगी। बारात ही चढ़ाओ पहले। बड़ा सुंदर भाव है। आज भगवान की शादी का इतना सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि संसार ये द्वारका संसारमय में उत्सव चल रहा है द्वारका में, बड़े सुंदर भाव से। ऐसा लगता है मुझको, ऐसा लगता है मुझको संसार की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। दूल्हा है प्यारा प्यारा लगे है सबसे न्यारा, ओ दूल्हा है प्यारा प्यारा लगे है सबसे न्यारा, दूल्हा है प्यारा प्यारा हो लगे है सबसे न्यारा, ओ दूल्हा है प्यारा प्यारा लगे है सबसे न्यारा। हरे बलराम भैया सामने भैया, ओ हरे बलराम भैया सामने भैया, ऐसा लगता है सारे, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे शादी है, आज मेरे शाम की शादी कृष्ण है राम है बड़े निराले, कृष्ण है बाप है बड़े निराले, कृष्ण है लगते प्यारे राम है बड़े निराले, कृष्ण है लगते प्यारे राम है बड़े निराले, हाथ है जोड़े हारे खड़े हैं पहरे हारे, हाथ है जोड़े हारे खड़े हैं पहरे हारे, ऐसा लगता है सारे, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, ओ शाम की शादी है, अरे शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे शाम की शादी है। सूरत
ऐसा लगता है ऐसा लगता है आज की शादी है देखिए आज की कथा को यहीं